तकरीबन 90% किसान अपने तय किए हुए रास्ते पर ही थे, लेकिन किसी भी नेशनल मीडिया चैनल ने यह बात नहीं दिखाई और जो कुछ बाकी 10% लोगों ने किया उसे भी बाखूबी तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। हिंसा, दंगे, फसाद, ये सब कुछ आप पहले भी सुन चुके हैं, लेकिन इस बार ना तो कोई दुकान लूटी और ना ही कोई इज्जत बेआबरू हुई, बल्कि किसी भी आम इंसान को एक खरोंच तक नहीं आई। ज्यादातर टीवी चैनल्स की हेडलाइन ऐसी थी जैसे पहले से सोच के ही बनाई गई हो। किसी ने नहीं दिखाया कि कितने शांतिपूर्ण तरीके से दिल्ली की सड़कों पे लाखों की गिनती में ये किसान बिना किसी को नुकसान पहुंचाए तिरंगे के साथ किसानी झंडे पकड़कर अपनी हकों की आवाज और बुलंद कर रहे थे। सिर्फ एक तरफा कहानी देखकर अगर कोई अंदाजा ना लगाया जाए तो बेहतर है, लेकिन इस सब के बावजूद बदला तो कुछ नहीं। ना ही इस आंदोलन का लक्ष्य, ना इन कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग, ना ही इन सब के अंदर की आग। पर इस बात को जरा धर्म और राजनीति से ऊपर उठकर सोचिएगा, कहीं आप तो नहीं बदल गए? हम नहीं बदले, हमारा देश बदल गया है। हमारा देश तरक्की की तरफ नहीं बर्बादी की तरफ जा रहा है। भारत देश में हर एक धर्म के लोग रहते हैं, जहां कई प्रोटेस्ट हुए, कई डांगे हुए, कईयों की जिंदगी की जोत बुझी और कई बेटियों की इज्जत आबरू लुटी। फिर भी हमारा देश क्राइम में आगे क्यों चल रहा है? क्यों ऐसा होता है? हमारा देश बदल गया है या फिर हमने अपने आप को ही बदल लिया है? क्यों हमारे देश के अन्नदाता सड़कों पर अपनी जिंदगियां दांव पर लगाकर बैठे हैं? क्यों हमारा देश की बहू बेटियां सड़कों पर बैठी हैं? क्यों हर कोई किसानों का साथ देने के लिए सड़कों पर है? क्यों सरकार अपनी जिद पर अड़ी है? क्यों इस क्यों शब्द का समझना बहुत ही मुश्किल है। इस कृषि कानून प्रोटेस्ट में कई किसानों ने अपनी जिंदगी दांव पर लगाई, सरकार को मनाने के लिए अपनी जिंदगी की लीला खत्म कर ली, मगर नेशनल मीडिया और हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने एक बार भी उनके मौत पर एक बार भी नहीं बोला। इस प्रोटेस्ट में नेशनल मीडिया ने ये तो बहुत खूब दिखाया कि किसानों ने पुलिस वालों को और जवानों पर हमला किया, मगर जो किसानों पर पुलिस ने अत्याचार किया, पानी की बुशारें, आंसू गैस के गोले, लाठियां, गोलियों से किसानों के ऊपर कहर ढाया, वो किसी भी नेशनल चैनल में नहीं दिखाया गया। मैं संदीप मजीठिया अपने देशवासियों को यही अपील करूंगा कि अभी भी वक्त है, जागो। कहीं ऐसा न हो कि जो आग आपके घर तक पहुंच जाए तब आपके पास इसको बचाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। और साथ में अपने देश जवानी यूथ को ये भी कहूंगा कि अपने गर्म खून को ठंडा मत होने दे। कुछ करने से पहले अपने दिमाग और दिल से सोचना कि मैं सही कर रहा हूँ। अगर कर रहा हूँ तो उस फैसले से किसी इंसान या किसी धर्म के लोगों को नुकसान तो नहीं होगा। अब जवाब आपने देना है कि देश बदल रहा है या आप बदल रहे हैं, क्योंकि इस जिस्म को ढकने के लिए पैसा कोई नहीं देता, मगर जिस्म को नंगा करने के लिए हजारों लाखों भी लोग पैसे दे देते हैं। समझो और जागो। संदीप मजीठिया की रिपोर्ट।